अभी हमारे साथ दुनिया की सबसे छोटी कथावाचक अनुष्का पाठक जी हैं, जो हमेशा सुर्खियों में रह रहे हैं। और सुर्खियों में सिर्फ ये इसलिए रह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा आखिर कहाँ से आया। हम सब कुछ जानेंगे और बताएंगे कि आखिर इतनी छोटी उम्र में, जो पढ़ने लिखने की उम्र में, इतना ज्ञान, इतना भगवान के ऊपर विश्वास कहाँ से आया। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में अनुष्का जी। जी, सबसे पहले आपके चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब उम्र कितनी हो रही है आपकी? हम इस समय 8 वर्ष के हैं। 8 वर्ष के? जी। आप कितने वर्ष के थे तब से कथा कर रहे हैं आप? हम जब 4 वर्ष के थे तब से हम कथा कह रहे हैं। मतलब 4 साल कथा कहते हुए हो गया? जी। इन 4 सालों में ऐसा कहना है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, इतनी छोटी उम्र में बच्चों का होता है खेलना कूदना, मित्र संगी साथी बनाना, स्कूल जाना। पढ़ती हैं या आप नहीं पढ़ती? हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं आप? हम आस्था इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा। 4 में। 4 में पढ़ते हैं जी। अच्छा अनुष्का जी, एक सवाल आ रहा है कि लोग कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, घूमते मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपको उधर ना जाकर के आपका भगवान में इतनी भक्ति कैसे हो गई? हमारे पिताजी रामकोला शहर में कथा कर रहे थे। अच्छा अच्छा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर वो है रामकोला शहर, वहीं पर कथा कर रहे थे। अच्छा। अब हम वहाँ सुनने के लिए गए अपने बाबा जी के साथ में। अच्छा। और जो भी सुने हमको सब याद हो गया। अच्छा। और घर पे आकर वो सब जो भी हमको याद हुआ था अपने बड़े पिताजी को बताती। अच्छा। और बोले हमको भी कथा करनी है। अच्छा। वो बोले कथा इतना आसान चीज नहीं है जो कि तुम कर लोगी, ये बहुत कठिन है। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें करनी है। तो फिर अगले दिन गए और जितना सुने थे सब वहाँ पर बैठकर कह दिए, और तभी से भगवान की कृपा से हम कथा कहना आरंभ कर दिए। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रपति बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको सम्मानित किया गया। मैं कहना भूल गया था आगे। इतनी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि भगवान की कथा कहना चाहिए? आपने तो सुना दिया बात कि हम कथा कहने गए थे, पापा के जब कथा कर रहे थे वहाँ सुन करके हम आए, लेकिन उसके बाद जो प्रेरणा मिली आपको आगे बढ़ते रहे, आपके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? अब ये सब तो भगवान की कृपा से। अच्छा। क्योंकि भगवान की कृपा अगर हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जो गूंगा होता है वो वाचाल बन जाता है, वो वक्ता हो जाता है, वो बोलने लगता है। और जो लंगड़ा है वो पर्वत लांघ जाता है। तो हम पे भगवान की कृपा हुई है कि हम कथा कह रहे हैं। अच्छा। उनकी कृपा हो जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है महाराज। अभी तक कितनी कथा सुनाए आप? हम लगभग 20-25 कथा कर चुके हैं। अच्छा। 20-25 कथा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को तो जानती होंगी आप? जी। एक चीज वो करते हैं कि पर्चा खोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये ढोंग है, जादू टोना है, पाखंड है। आपका क्या विचार है? देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं कि ये सब ढोंग पाखंड है, तुम अभी आपको बताए अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो उन पे भी हनुमान जी की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है। तो ये कोई ढोंग पाखंड नहीं है, सब हनुमान जी की कृपा है। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं हम उन लोगों से निवेदन भी करेंगे कि ऐसा वो लोग बिना समझे न बोले। अनुष्का जी, सब लोग बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं। लोग सोचते हैं कि हम ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे। आपका ये जो मोटिव है, आपका मोटिव कहाँ से मिला आपको ये मोटिवेशन कि छोटी उम्र में कथा कहना? और जैसे कि लोग, जैसे मैंने बताया आपको कि लोग कहते हैं कि बड़े मेरे बच्चे बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन भगवान में भक्ति
का जो ये आपके अंदर आया कहाँ से? अब हमारे घर के लोग तो ये नहीं कहते हैं कि तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बनना या कथावाचक बनो, तुम कथा करो, ऐसा कोई नहीं कहता। हमारे घर के लोग तो ये कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। और हम ये चाहते हैं, हमारा मन ये है कि हम हमेशा ऐसे ही एक कथा लोगों को सुनाएं और इस कथा के द्वारा लोगों का कल्याण हो, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिले। आपने एक वीडियो में आपकी एक बात सुनी थी हमने कि आपने कहा था कि कैकेयी माता जो है श्री राम जी के, रामायण के हिसाब से कैकेयी माता सबसे अच्छी माता राम जी की हैं। जी, कैसे बताएंगे आप? ऐसे कोई भी आते हैं हमसे पूछने तो लोग कहते हैं कि कैकेयी माता उनसे प्रेम नहीं करती क्योंकि उन्होंने वनवास भेज दिया था। इसीलिए तो लोग कहते हैं। तो वो मंथरा के कहने पे नहीं वनवास भेजे थे, वो तो भगवान राम ने ही, जब भगवान राम छोटे थे तो सभी माताएं अपने पुत्र को दूध भात खिलाती हैं, खीर खिलाती हैं, भोजन कराती हैं अपने हाथों से, तो भी अपने गोद में बिठा करके और भोजन करा रही थी। भगवान राम एक ग्रास खाए, 2 ग्रास खाए, तीसरे में हाथ पकड़ लिए। अच्छा। माँ आप हमेशा मुझे भोजन नहीं कराती रहती हो। अच्छा। आपने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? बोली राम अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, शायद तुम्हें मांगने में देरी हो लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी, मांगो। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं मांगूंगा माँ, पहले मुझे वचन दो, जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी। अच्छा। माँ बोली मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगी। भगवान राम ने कहा माँ जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आपने मुझे दे दिया, संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माँ बोली कोई न रखे कैकेयी, मुझे उससे क्या लेना देना, बस मेरा राम प्रसन्न रहे इतना ही मुझे चाहिए। वो बोले जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आपने दे दिया तो संसार में आपका अपजस होगा। राम वो जस मुझे नहीं चाहिए जिस जस से मेरा राम प्रसन्न न रहे, और वो अपजस ही मुझे मंजूर है जिस अपजस से मेरा राम प्रसन्न रहे। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। माँ जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आपने वो दे दिया ना मुझे, कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माँ 2 मिनट मौन हो गई और फिर बोली राम कदाचित मुझे वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, ये मुझे मंजूर है राम, बस तुम प्रसन्न रहो इतना ही मुझे चाहिए, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। भगवान ने कहा एक समय आएगा मेरा विवाह होगा और मैं अयोध्या आऊंगा और उस समय मेरे लिए तुम्हें पिताजी से 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। क्या बात। माँ जब ये सुनी रोते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जो वहां पे पानी रखा था वो भगवान राम लिए और छींटा मारे, होश हुआ। बोली राम क्या कहते हो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दूंगी। अच्छा। राम वापस ले लो, ये वरदान मैं नहीं दे सकती। वो बोले माँ आपको ये वरदान देना होगा क्योंकि आपने वचन दिया है, और अगर आप नहीं देंगी हजारों वर्षों से इंतजार कर रही माँ शिवरी, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा। हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं सुतीक्षण, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा। शलभंग ऋषि की जो मांस हैं शरीर के वो गल चुके हैं, हड्डियां बची हैं वो भी सूख रही हैं, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा माँ।
आपको ये वचन देना होगा, ये वरदान मुझे आपको देना होगा। और उसी दिन से माँ कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी, इसलिए कि वो समय आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं। और फिर वो समय आया, 14 वर्षों का वनवास मांगी, इसलिए कोई ऐसा न समझे, उनको वो गलत नहीं है। सर्वाधिक प्रेम तो भगवान राम से वही करते हैं। भगवान राम ने उनसे ये वचन लिया था। मतलब भगवान राम अपने अनुसार वचन लिए थे कि माँ हमको 14 वर्ष के वनवास मांगेगी, है ना। जानना चाहेंगे इतनी ज्ञान के पीछे रामायण कितना पढ़ा आपने? अब कितनी बार पढ़ी है ये तो याद नहीं है। अच्छा, रामायण की कुछ चौपाइयाँ हमको सुना दीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। जी अच्छा, इसका हिंदी बता दीजिए थोड़ा। इसका अर्थ ये होता है कि श्री राम में सब जग जाने, यानी सबके हृदय में भगवान राम और जानकी को देखते हुए मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो सबके हृदय में वास करते हैं और वो केवल अपने लिए नहीं कहते हैं, सबके हृदय में भगवान है। तो जो लोग द्वेष करते हैं ना एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में भगवान है और सब में भगवान है, इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए और किसी से न द्वेष रखना चाहिए, न लगाव ज़्यादा करना चाहिए। सब में भगवान को देखते हुए प्रणाम करना चाहिए, तो कल्याण हो जाएगा। क्या बात है। अगर ज़िंदगी अभी चल रही है, आगे अगर मिलने की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े महान कथा कहने वाले हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं और बहुत सारे हैं, तो उनसे मिलना चाहेंगे आप? भगवान जब चाहेंगे तब अच्छा मिलेंगे हम। जी छोटी सी कथावाचक, इनका ज्ञान सुन करके आप भी चकाचौंध हो जाएंगे कि इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान शायद बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। और मैं इसके लिए दावा कर रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों के पास जो नहीं है, ये 8 साल के बच्ची के पास, अनुष्का पाठक जी के पास है। क्योंकि इतनी कथा कह लेना, इतनी छोटी उम्र में कथा कह लेना कोई आसान काम नहीं है। और यह एक साधारण बालिका नहीं है, एक साक्षात भगवान का रूप है, देवी का रूप है, जो कि आज कथा करके लोगों को कल्याण करने का काम कर रहे हैं। अंत में जाते जाते समय लोगों से क्या कहना चाहेंगे, लोग से क्या अपील करना चाहेंगे कि लोगों को कैसे रहना चाहिए? लोगों को हम सभी को यही कहेंगे कि सब में भगवान को देखें, माता पिता की सेवा करें और भगवान की भक्ति करें, तो सबका कल्याण हो जाएगा। और अपना कर्म भी करते रहें उसी में, क्योंकि भक्ति का मतलब ये तो नहीं होता कि दिन भर माला लेकर हम लोग बैठ जाएं और उसको जपते रहें। क्योंकि हम लोग माला जप रहे हैं और सोच रहे हैं हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे पड़ोसी का क्यों नहीं हुआ, भगवान उसका भी नुकसान होना चाहिए, तो ये भक्ति नहीं है। किसी के बारे में गलत न सोचें और मन से भक्ति करें और अपना कर्म करते हुए भक्ति करें, तो कल्याण हो जाएगा। कथा वचन करने जाती है जहाँ पे बहुत सारे भीड़ लगे हुए रहते हैं, तो घबराहट नहीं होती वहाँ पे आपकी? भगवान की बातें बताने में कैसे घबराहट?